क्या है उसके बारे में बताते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, इनको समझ में आ जाएगा। देखो, मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करना। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करना क्या कहलाता है? मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया में जो भी चीज तुम्हारे हाथ में है, जो भी तुम देख रहे हो, सब एक प्रोडक्ट है। चाहे टेबल है, बेंच है, कपड़ा है, लत्ता है, सब एक प्रोडक्ट है और सबको खरीदा और बेचा जाता है। और जिसको खरीदा और बेचा जाता है उसको सबको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बिना मार्केटिंग के नहीं चलता है। बिना मार्केटिंग के प्रोडक्ट नहीं चलता है। जब तक कोई प्रोडक्ट तुम बनाए हो और अगर तुम उसका मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक वो प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं बिकेगा। अगर तुमको उस प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके लिए सबसे पहले तुमको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मान के चलो कि आप जीपीएस लगवाते हो, जीपीएस ने, और आप जीपीएस बहुत अच्छा लगाते हो, लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आपको खरीदेगा कौन? तो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास बताने के लिए मार्केटिंग किया जाता है। अब मार्केटिंग दो तरह से होता है। पहला होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। पहला क्या होता है? ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं हम लोग, क्या चीज से? पोस्टर से करते हैं, है ना? या फिर हम लोग बैनर से करते हैं या हैंडबिल से करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, जो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। मतलब पहले के समय में क्या होता था कि मार्केटिंग जो किया जाता था वो इसी रूप से किया जाता था। अभी भी ये नहीं है कि ये बंद हो चुका है, ये चलेगा, ये कभी बंद भी नहीं होगा। कारण क्या है कि ये लोगों का एक पहचान है। जैसे अगर कोई दुकान के पास जाती हो तो दुकान के सामने देखो दुकान का नाम लिखा हुआ रहता है, तो उसका क्या है ना, एक पहचान है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग। और ऑफलाइन मार्केटिंग के बाद दूसरा आता है जो कि धीरे धीरे ये ऑफलाइन मार्केटिंग बंद हो चुका है। अब जमाना आ गया है क्या चीज का? अब जमाना आ चुका है तुम्हारा ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट और सर्विस का प्रचार हम लोग करते हैं मोबाइल से या इंटरनेट से। किससे करते हैं? मोबाइल से या इंटरनेट से, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है? तुम्हारा सोशल मीडिया का। किसका यूज करते हैं हम लोग? सोशल मीडिया का। तो हम लोग अगर कोई भी प्रचार फेसबुक पर दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं, यूट्यूब पर दिखाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग। देखो, कोई भी चीज में बाबू ऐसे आंकड़ा निकाला गया है कि जिस बिजनेस को तुमको ऑफलाइन करने में 3 साल लगेगा, सेम बिजनेस को ऑनलाइन करने में 6 महीना लगेगा। सेम बिजनेस, और उससे 4 गुना ज्यादा इनकम होता है। नहीं समझा? तुम क्या करो कि एक कपड़ा का दुकान खोल लो कहीं मार्केट में, एक छोटा सा दुकान ले लो और एक दुकान खोल लो। तुमको जमाने में कम से कम जितना 3 साल लगेगा, उससे कम खर्च में तुम ऑनलाइन उससे 5 गुना ज्यादा कमा कर सकते हो। कैसे? पहला नंबर की अगर ऑनलाइन दुकान खोलना है तो तुमको दुकान लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? पहले ऑनलाइन, अब हम मान के चलो कि हम जो कोर्स ऑफलाइन पढ़ा रहे अगर ऑनलाइन पढ़ाते तो इतना बड़ा सेटअप लगाने की जरूरत था हमको? नहीं था। सीधे कोर्स बनाते और कोर्स बना के बेच के पैसा कमाते, बात खत्म। घरे बैठे पैसा कमाते। ऐसा नहीं कि हमको बुद्धि नहीं है, घरे बैठे बैठ के पैसा नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं। तो जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस का प्रचार हम लोग कैसे करते हैं? मोबाइल से या इंटरनेट से करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग। क्या बोलते हैं बोलो? समझ में आया? तो ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए तुमको कहाँ होता है? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। यूट्यूब पर कहाँ कहाँ होता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल में जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, जो भी गूगल में देखो वेबसाइट्स होता है। जैसे ये देखो, हम लोग क्रिक बज का एक वेबसाइट खोलते हैं, ये क्रिक बज का देखो वेबसाइट है, यहाँ पर भी तुमको प्रचार दिखेगा। जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा प्रचार देखो आ गया। आ गया प्रचार।
तो ये वेबसाइट पर भी जो प्रचार दिखता है उसको भी ऑनलाइन मार्केटिंग ही कहा जाता है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे टूल्स का आवश्यकता होता है। अगर हम मान के चलो कि इस प्रचार पर क्लिक करें तो कोई ना कोई वेबसाइट पर देखो लैंड करेगा कि नहीं करेगा। देखो यहाँ पर एक वेबसाइट पर लैंड कर गया। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे मेन कड़ी होता है वेबसाइट। क्या होता है? आज के डेट में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं धनबाद। देखो हमारा जो शहर है ना, हमारे जो शहर है उसको 4 भाग में बांटा गया है। पूरे भारत के शहर को 4 भाग में बांटा गया है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। पता है सबको? किसको किसको नहीं पता था? नहीं पता था। इतना वो नहीं पता था रे। सी लग रहा है तुमको पता था ना? नहीं पता था। हाँ तेरा, आप लोगों को तो पता था ना? आपको जी, आपको पता था? नहीं। हाँ तेरा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 4 भाग में शहर को बांटा गया है। टीयर 1 उस शहर को कहा जाता है जो पूरी तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, जो पूरी तरह से मेट्रो सिटी की गिनती में आता है। जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस सबको टीयर 1 सिटी में रखा जाता है। टीयर 2 सिटी होता है उससे थोड़ा छोटा शहर। उससे थोड़ा छोटा शहर का मतलब क्या होता है? टीयर 2 सिटी जो होता है, जो जैसे नहीं धनबाद टीयर 2 सिटी नहीं, जैसे लखनऊ, जैसे पटना, जैसे रांची, ये सब टीयर 2 सिटी में गिनती आता है। और हम लोग जो है ना, धनबाद, फिर आपको जमशेदपुर, बोकारो, फिर आप आ जाइए ले लीजिए इधर वाराणसी। वाराणसी जब टीयर 2 सिटी में नहीं है, टीयर 3 सिटी है। वाराणसी में अगर आप एग्जाम्पल घाट को हटा दीजिए तो कुछ है? वाराणसी गए हैं? क्या गया है? वाराणसी में अगर तुम घाट हटा दो तो वाराणसी में कुछ है? नहीं है। सिंपल मार्केट है वो। वहां जो बाजार चलता है वाराणसी में वो सिर्फ घाट के चलते चलता है। नहीं तो हम तो गए, इसी बार गए हैं। मतलब वहां अगर घाट हटा दो तो कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, मंडी है। जैसे यहाँ बरबड्डा का बाजार समिति है ना, वैसे वहां है। हम वहां पूरा घूमे, पूरा देखे कि क्या है वहां। वहां जो 3-4 गो 5 गो धार्मिक स्थल घूमने लायक है और कुछ नहीं वाराणसी में। घाट छोड़ दो, गंगा जी छोड़ दो, और सारनाथ तो है, बस उसी चलते वाराणसी है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। तो ये टीयर 3 सिटी में होता है। फिर एक होता है टीयर 4 सिटी, जो गांव से थोड़ा ऊपर शहर का होता है। जो गांव नहीं होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है, उसको कहा जाता है टीयर 4 सिटी, जिसका आबादी 5 से 10 लाख के बीच में होता है। तो जैसे जैसे शहर बड़ा होता है ना, वैसे वैसे वहां का आदमी का मेंटेलिटी चेंज होता है। जो जैसे एक सोच लो कि जो आदमी गोविंदपुर में रहता है उसका सोच, और जो धनबाद में रहता है उसका सोच, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बहुत ज्यादा दूर का तो अंतर नहीं है। जो गोविंदपुर में रह रहा है ना उसका सोच, और जो हम लोग धनबाद में रह रहे हैं उसका सोच में अंतर है। क्या हुआ? नहीं नहीं, दोबारा मेरे सामने भेजा था। तो जैसे जैसे मेंटलिटी चेंज होता है वैसे वैसे बता क्यों रहे, समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है ना कि आदमी उसके बारे में सोचता ज्यादा है। जैसे वहां का गोविंदपुर का आदमी है, या गोविंदपुर से थोड़ा और हट के जाओ तो वहां का आदमी जब दुकान गया सामान खरीद लिया। हम लोग का थोड़ा आओ, धनबाद में थोड़ा आओ, तो धनबाद में आओ तो थोड़ा ऑनलाइन भी आदमी सामान खरीदता है और ऑफलाइन भी खरीदता है। थोड़ा सा और ऊपर शहर में चढ़ो तो ज्यादा फोकस ऑनलाइन है। बेंगलोर वगैरह तुम जब जाएगा ना तो वहां पर ऑनलाइन ज्यादा खरीदता है। ब्लिंकिट उलिंकिट ज्यादा वहां चलता है। ब्लिंकिट उलिंकिट, मेरा भाई फुफेरा है, बोलता है कि सब्जी मंगवाना रहता है, जितना देरी में हम लोग सब्जी लाने के लिए नीचे उतर तो सब्जी ला ब्लिंकिट वाला पहुंचा देता है। तो हम लोग काहे ले मंगवाएंगे? मतलब वो लोग रहता है सोसाइटी में। सोसाइटी मतलब बहुत सारा बिल्डिंग बना हुआ है, उसके बीच में रहता है। निकल के जाएगा तब तक सब्जी ला पहुंचा दे, बोलता लगता है झोलवा ले खड़ा रहता है नीचे।
ठीक है, तो तुम्हारा जो है वो धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर बढ़ता है। तो अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो उसके लिए तुमको जरूरत पड़ेगा क्या चीज का? सबसे पहले एक वेबसाइट का। क्या चीज पड़ेगा जरूरत? एक चीज का, वेबसाइट का। और वेबसाइट जो बनता है वो कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है? वेबसाइट बनाने का, तो पहले वेबसाइट होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। 10 मिनट का है, रिवीजन करा देते हैं। ये देखो पूरा वेबसाइट का सिलेबस पर नोट्स बना हुआ है। देखो सबसे पहले वेबसाइट का, तो ये देखो वेबसाइट है। वेबसाइट कहते किसे हैं उसको जानो पहले। वेबसाइट का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। देखो लिखा हुआ है वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज का होता है। क्या होता है? ये वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बोलो, सबको बोलना है, बोलते जाओ। वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बोलना है, शुरू से बोलो। क्या लिखा हुआ पढ़ो तो। वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज। क्या बोले? फिर से बोलो। कलेक्शन ऑफ वेब पेज, उसको क्या बोलते हैं? ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। देखो लिखा हुआ है कि एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। और कह रहा है कि जो इंटरनेट पर, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो यहाँ पर ही, जो इंटरनेट पर एक स्पेसिफाई एड्रेस एड्रेस पर अवेलेबल होता है। क्या लिखा हुआ पढ़ो फिर से। जो इंटरनेट पर एक स्पेसिफाई एड्रेस पर अवेलेबल होता है उसे क्या बोलते हैं? वेबसाइट। अब देखो स्पेसिफाई एड्रेस को क्या बोला जाता है? यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या होता है पता है? बोलो फुल फॉर्म। नहीं तुम बोलो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो गूगल में जो भी हम टाइप करते हैं ना, जैसे ये www.google.com या www.thefuturetrack.in, इस सबको बोला जाता है यूआरएल। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? और इसी को हम लोग बोलते हैं यूआरएल। ये जब तक टाइप नहीं करोगे तब तक तुम्हारा वेबसाइट ओपन नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लो, वेबसाइट किसे कहते हैं? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। इंटरनेट पर एक स्पेसिफाई एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ो। दूसरा है कि अब आ जाता है कि वेबसाइट बनता कैसे। तो वेबसाइट बनता है एक पेज से। इंटरनेट के एक सिंगल पेज को, मतलब वेब, जो तुम गूगल ओपन करते हो तो एगो जो पेज सामने में दिखता है उसको वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब पेज। क्या बोलते हैं उसको? वेब पेज। तो वेब पेज किसे कहते हैं? तो ये वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स होता है। वेब पेज क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे हम ब्राउजर से ओपन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ो कि, इसको इधर ले आते हैं। क्या लिखा हुआ है? वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम ब्राउजर जैसे क्रोम से, एज से, फायरफॉक्स में देखते हैं। जैसे एक वेबसाइट में होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर गए और अगर हम लोग द फ्यूचर ट्रैक लिख के ओपन करते हैं, तो जैसे द फ्यूचर ट्रैक लिख के ओपन किए तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरा वेबसाइट ओपन हुआ। तो ये एक पूरा वेबसाइट है। पूरा एकदम अच्छे से समझना, एक एक चीज समझना। अभी तुम लोग को, अभी देखो कोई परब उरब नहीं है, ठीक है, कोई परब नहीं है, सब परब खत्म हो गया है। छुट्टी देना रहेगा तो खाली हम ही देंगे, तुम लोग छुट्टी नहीं ले सकता है। काहे? हमको फिर शादी में जाना है। क्या बोले, मजबूरी है, हम नहीं जाना चाह रहे हैं, बहुत छुट्टी हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी अपनी मचचेरी बहन का शादी है, इसलिए मजबूरी है कि हमको जाना है। अभी नहीं, जब जाना रहेगा तो बोलेंगे। तो ये पूरे को वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट में जो एक पेज है ना, इसको बोलते हैं होम पेज। एक पेज हुआ,
तो इसको बोलेंगे एक पेज है, तो इसको बोलेंगे वेब पेज। क्या बोलेंगे बोलो? अभी 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज हो गया, तो सब मिलाकर बोलते हैं वेबसाइट। क्या बोलते हैं बोलो? यहां तक समझ में आया? एक पेज है तो क्या है, और सब मिलाकर बहुत सारा पेज है तो क्लियर हुआ? कि दिक्कत है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ब्राउजर, ब्राउजर क्या होता है? किसी को पता है कि ब्राउजर कहते किसे है? नहीं, ब्राउजर उसे कहते हैं जिससे इंटरनेट के पेज को ओपन किया जाता है। ब्राउजर किसे कहते हैं बोलो तो? जिससे इंटरनेट के पेज को ओपन करते उसे क्या बोलते हैं? ब्राउजर। इंटरनेट के पेज को ओपन करते उसे क्या बोलते हैं? ब्राउजर। इंटरनेट के पेज को ओपन करते क्या बोलते हैं? ब्राउजर। मुस्कान जी समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो जिससे इंटरनेट के पेज को ओपन करते उसे क्या बोलते हैं? ब्राउजर। जिससे इंटरनेट के पेज को ओपन करते उसे क्या बोलते हैं? ब्राउजर। जिससे इंटरनेट के पेज को ओपन करते उसे क्या बोलते हैं? ब्राउजर। जैसे कि तुम्हारा गूगल क्रोम है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, जैसे एज है, तो ये सबको क्या बोलते हैं? ब्राउजर। क्या बोलते हैं उसको? ब्राउजर। अब देखो, सबसे पहले ये आता है कि सर वेबसाइट काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क वेबसाइट। वेबसाइट काम कैसे करता है, कोई भी जो वेबसाइट होता है वो कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क इट। वेबसाइट कैसे काम करता है, वेबसाइट का काम करने का तरीका क्या होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट है, तो वो जो वेबसाइट है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, हाउ डज ए वेबसाइट वर्क। हम ब्राउजर में वेबसाइट का यूआरएल को टाइप करते हैं। क्या बोले? हम ब्राउजर में, जैसे मान के चलिए ये एक ब्राउजर है जिसका नाम है एज। ये एज एक ब्राउजर है, एक ब्राउजर है। तो क्या करते हैं कि हम ब्राउजर में वेबसाइट के यूआरएल को टाइप किए, जैसे द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन लिखे, लिखने के बाद टाइप करते हैं, ब्राउजर उसको वेबसाइट से सर्वर में डेटा को से मांगता है। अब जैसे इसको ब्राउजर में आप टाइप किए और इंटर ऐसे किए, तो ऑटोमेटिक मेरा वेबसाइट दिखने लगा। क्यों? ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखो तो, फोटो है, टेक्स्ट है और इमेज है, यही दिख रहा है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं जाकर स्टोर है मेरा। जैसे हम यहां पर गए और यहां लिखे धर्मेंद्र, मर गया ना आज? नहीं मरा, फेक न्यूज है मर गया। देखो ये हम लिखे ना, तो ये एक प्रकार का यूआरएल हुआ, टेक्स्ट हुआ। जैसे ये सर्च किए ऑटोमेटिक, देखो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आना चालू हो गया। कहाँ मरा हो? नन्हे मेहमान का आपको भी है इंतजार। हेल्दी खाना घर का खाओ, मतलब हेल्दी खाना खाना। पोषण से बढ़ती है ताकत, ताकत से बढ़ता है प्यार, फिर वो होगा जो चाहो, 2 से 3 बन जाओगे। मर तो गया और सब करण जौहर ने पूरी फिल्म के साथ, अभी मारा नहीं है, सब मार दिया सबको। तो देखो, जैसा मांगे रिक्वेस्ट वैसा आया कि नहीं? तो वो क्यों आता है? जैसा रिक्वेस्ट मांगते हो वैसा क्यों आता है? क्योंकि वो सर्वर पर जाकर डाटा जमा रहता है। तो सर्वर किसे कहते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सर्वर डेटा को ब्राउजर में भेजता है, और फिर ब्राउजर हमारे स्क्रीन में क्या करता है? डिस्प्ले करने काम करता है। फिर से समझो अच्छा से, क्या बोले फिर से? हम ब्राउजर में वेबसाइट की यूआरएल को टाइप करते हैं, जैसे www.thefuturetrack.in टाइप कर दी है ना, यूआरएल को टाइप कर दी। ब्राउजर क्या करता है? वेबसाइट से सर्वर को डेटा मांगता है। अब वो डेटा वहां से मांगा कि भाई रोशन सर धर्मेंद्र मर गया, उसके बारे में पता करना चाह रहे हैं। जैसे वो टाइप की, सर्वर क्या करता है? भेजता है कि पता लगाओ, पता लगाओ, के डाला है वेबसाइट में, के बना के डाला था, धर्मेंद्र मर गया कि नहीं मर गया। और जैसे ही हम डाले, वो क्या किया, हमारे स्क्रीन पर वो क्या किया, दिखा दिया। ये तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछ दिया, बताओ कि बताइए वेबसाइट कैसे काम करता है, तो पहला ऑप्शन क्या बोलेगा?
यूआरएल को हम ब्राउजर में टाइप करते हैं, जैसे ही इंटर करते हैं यूआरएल के द्वारा सर्वर पर सिग्नल जाता है। जाने के साथ जो हमारा जिस तरह का यूआरएल टाइप किए हैं, अगर उस तरह का डेटा हमको वहां से मिलता है तो हमारे स्क्रीन पर ब्राउजर क्या करता है, दिखा देता है। ये काम किसका है, पूरा ब्राउजर का। किसका काम है वो, ब्राउजर का। भारत के द्वारा बनाया गया ब्राउजर का नाम क्या है, अभी नया बना है, खोखो मेलिन। पता है किसी को, नहीं पता है, उसका नाम है उला। भारत के द्वारा नया ब्राउजर बनाया गया है जोहो कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है उला। क्या तुम लोग सोशल मीडिया चलाती है रे, खाली नचनिया लोग का वीडियो देख देख के तुम लोग बर्बाद है। एक वो चीज पूछते ना, इतना है जानते, तो क्या चलाती है बताओ तुम। बस रील देखती है, कॉमेडी वाला आता है और देख देख के खुश होते हैं। हाँ, फायदा उससे हमको। अब देखो, वेबसाइट मेनली रूप से दो प्रकार का होता है। वेबसाइट कितने प्रकार का होते हैं बोलो, सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलो। पहला होता है स्टैटिक वेबसाइट, क्या होता है बोलो। और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। कौन कौन होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। चार और बोलो, कौन कौन बोले, स्टैटिक और डायनेमिक। जैसे हम है स्टैटिक की डायनेमिक, हम स्टैटिक की डायनेमिक है, नहीं को बता पाएगा। हम स्टैटिक्स हैं, हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा शादी हो चुका है, अब हम बीबी बदल नहीं सकते, तो स्टैटिक्स है। लेकिन तुम लोग अभी क्या है, डायनेमिक है। आज सनम, कल सनम कोई और, परसों सनम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है। मोबाइल चेंज, मोबाइल वही रहेगा, सिम चेंज। क्या आप लोग भी किए हैं, मने मने मुस्कुरा रहे हैं लेकिन किए हैं, ऐसे बोलने से क्या होगा, सब किया है ना। तो स्टैटिक वही होता है कि फिक्स कंटेंट होता है। क्या बोले, फिर से बोलो, फिक्स कंटेंट होता है, सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अपडेट मैनुअली करना पड़ता है, मतलब एक बार स्टैटिक वेबसाइट बनाकर दे दिया तो वो जो है वही रहेगा। जैसे किसी का जिम है, जैसे बगल वाला का जिम है, तो बोला रोशन सर हमारा एक स्टैटिक्स वेबसाइट बना दीजिए। तो हम क्या किए, उसका एक स्टैटिक वेबसाइट बना दिए जिसका नाम है फिटनेस फर्स्ट। देखो, फिटनेस फिटनेस फर्स्ट, देखो ये बनाए हैं इसका वेबसाइट। देखो ये नहीं है, ये देखो, देखो ये इसका वेबसाइट बनाकर दे दिए। ये पूरा स्टैटिक वेबसाइट है, मतलब जो बना के डाल दिए वो बना के डाल दिए, इसको चेंज नहीं कर सकता है। ये पूरा स्टैटिक वेबसाइट है, देखो। तो स्टैटिक वेबसाइट उसे कहते हैं जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज मैनुअली किया जाता है, तो वो स्टैटिक वेबसाइट। और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट, जिसको क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। तो डेटा चेंज होता है, उसमें डाटा क्या किया जाता है, चेंज कर सकते हो, है ना। यूजर एक्शन पर डिपेंड करता है, यूजर जैसा चाहेगा उसका डेटा। तो क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेबसाइट। क्या बोले, फिर से बोलो, डायनेमिक वेबसाइट। क्या बोले, फिर से बोलो, डायनेमिक वेबसाइट। तो पहला बताएं, वेबसाइट कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन बोले, स्टैटिक्स और डायनेमिक। सारा का देखो नोट्स बना हुआ है, तुम लोगों को कोई झमेला ना होगा। जैसे ही खत्म होगा क्लास, नोट्स हम भेज देंगे। फिर से एक बार देखो, रिपीट मार दे रहे हैं। वेबसाइट्स क्या क्या किसे कहते हैं, सबको बोलना है, सबसे बोलो। पहले क्या बोले, वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, उसे क्या, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज को क्या बोलते हैं, वेबसाइट। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। और जो इंटरनेट के स्पाई यूआरएल से ओपन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वेबसाइट। वेबसाइट में सबसे पहले क्या होता है, ये वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम ब्राउजर से ओपन करते हैं। मतलब जो भी ब्राउजर से ओपन करते हैं वो एक वेब पेज होता है। अगर एक पेज खुला है तो वेब पेज है, और बहुत सारा पेज खुला है तो वो वेबसाइट है। हाँ, वेबसाइट ओपन होता है, उसका चार तरीका है। पहला कि हम ब्राउजर में यूआरएल को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। दूसरा, ब्राउजर क्या करता है, वेबसाइट के सर्वर से डाटा को मांगता है।
और सर्वर क्या करता है, डाटा को ब्राउजर में भेजता है, और ब्राउजर क्या करता है, हमको स्क्रीन पर दिखलाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो आ जाओ नीचे, अब आ जाता है वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन बोले? स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट किसे कहते हैं? जिसको चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक वेबसाइट किसे कहते हैं? जिसको जब चाहेंगे तब चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? क्या सुरेंद्र, तुम डायनेमिक है कि स्टैटिक्स है? नहीं बोल रहा है रे। बाप रे बेटा, सबसे बड़ा चूतिया हमरो समझ रहा है रे। अब देखो, लड़का लोग बहुत तेज होता बाबू, हम सब जानते हैं। मन में राम राम बगल में छुरी। तो वेबसाइट का मेन पार्ट होता है कौन कौन? देखो वेबसाइट का मेन पार्ट कौन कौन होता है। तो सबसे पहले होता है होम पेज। जब कोई वेबसाइट ओपन होता है तो सबसे पहले जो पेज दिखता है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। क्या बोले? जब कोई वेबसाइट ओपन होता है तो जो पेज दिखता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेबसाइट जब ओपन करते हैं सबसे पहला पेज दिखता है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। और वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसमें लोगो, मेनू, नेविगेशन होता है, उसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं बोलो? हेडर। और जो वेबसाइट का निचला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? फूटर। और वेबसाइट पर जहां कंटेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट एरिया। और जहां पर सब मेनू रहता है उसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन मेनू। समझ में आया? अब देखो हम दिखाते हैं। ऐसे मेरा वेबसाइट में थोड़ा ज्यादा फीचर डाला हुआ है। जैसे ये देखो मेरा वेबसाइट है, तो मेरा वेबसाइट में क्या फीचर है? सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टॉप हेडर। क्या बोलते हैं बोलो? नहीं सुनाई पड़ा, फिर से बोलो। टॉप हेडर क्या बोलते हैं? ये जो दिख रहा है ये वाला, ये दोनों जो सेक्शन है इसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं बोलो? ये जो दिख रहा है नहीं, ये इसको बोलते हैं नेविगेशन मेनू। क्या बोलते हैं? और ये स्लाइडर होता है, इसको क्या बोलते हैं बोलो? स्लाइडर। ये जो बाकी सब दिख रहा है इसको बोलते हैं कंटेंट एरिया। क्या बोलते हैं बोलो? यहां तक दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये वेबसाइट का भाग होता है। ऐसे वेबसाइट जो होता है ना वो और पेजेस से बनता है, वो आगे हम बताएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि खीर बनाना चाह रहा है, मान के चलो कि सुरेंद्र खीर बनाना चाह रहा है, तो खीर बनाने के लिए क्या क्या लगता है? दूध, पानी, चीनी, चावल और काजू, किशमिश, छोहाड़ा, है ना, ये सब लगता है। हाँ, आग तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूध में पानी में नहीं मिला रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसमें दूध में पानी मिलाना चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि एक आदमी बता रहा था कि यादव जी था, तो बोला नहीं कि एक आदमी बोला क्या कि अरे यार 5 किलो दूध लाया यार, मेरा घर में शादी है, इतना में क्या होगा? तू गया और कहा हाँ मालिक ला रहे, गया 2 किलो दूधा लाया, चपाकल वाला पंजे भर दिया, 3 किलो बना दिया, हो गया 5 किलो दूध। आरती ऐसी कर, तुम ऐसी करती रहे, रीता वैसी करती है, पापा ऐसी करते हैं। अरे तो रीता बताती है, सीना ठोक के बोलती है हम 1 किलो दूध में आधा किलो पानी नहीं मिलाएंगे तो जादव किस काम का। तो उसी तरह से वेबसाइट में जरूरत पड़ता है क्या चीज का? सबसे पहले डोमेन का। सबसे पहले क्या चीज का? तो ध्यान से सबको बोलेगा, वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते बोलो? फिर से बोलो। वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? डोमेन। और जहां पर वेबसाइट का फाइल स्टोर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? होस्टिंग। जहां पर वेबसाइट का फाइल स्टोर रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं बोलो? सर्वर। जैसे तुम्हारा फोटो खींचती है मोबाइल में तो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है, तब ने नहीं दिखती है। जैसे तुम आज फोटो डाली, 1 साल बाद आया योर मेमोरीज, आता है ना गूगल में, तो कहीं स्टोर रहता है तब ने, तो उसी को बोलते हैं सर्वर। तो जहां पर स्टोर रहता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वर। और वेबसाइट बनाने के लिए जिसका जरूरत पड़ता है, तो एक वेबसाइट बिल्डर से बनता है, एक कोडिंग से बनता है। तो वेबसाइट बिल्डर का नाम है वर्डप्रेस और कोडिंग का नाम है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सबसे कोडिंग से वेबसाइट बनता है। यहाँ तक क्लियर है?
याद हो गया सबको? बोलो तो एक बार सबसे, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। क्या बोले फिर से बोलो? वेबसाइट कितने प्रकार के? कौन कौन? स्टैटिक्स चेंज होता है कि डायनेमिक चेंज होता है? ठीक है। अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि तुम्हारा वेबसाइट में डोमेन होस्टिंग का क्या रोल होता है। आज 4 चैप्टर पढ़ाएंगे। कई चैप्टर? देखो, तो वेबसाइट के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ता है क्या क्या चीज का? डोमेन और होस्टिंग का। सबसे महत्वपूर्ण यही है। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट का एक एड्रेस। क्या होता है डोमेन का मतलब? वेबसाइट का एक एड्रेस। वेबसाइट का क्या होता है? एक एड्रेस। और वेबसाइट का एक एड्रेस। और डोमेन में सबसे पहले क्या होता है? डोमेन में सबसे पहले डोमेन होता क्या है वो पहले जानो, तब ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब समझो अच्छा से। कह रहा है कि डोमेन, ये वाला बहुत मोटा वाला ले ली, ये ठीक है। क्या कर रहा है पढ़ो तो यहाँ पर सब कोई। डोमेन एक क्या होता है बोलो? डोमेन एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। बोलो फिर से बोलो। होता है है जिसे लोग तुम्हारे वेबसाइट को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, विजिट करते हैं। डोमेन के माध्यम से तुम्हारे वेबसाइट पर लोग क्या करते हैं? विजिट करते हैं। जैसे हम अगर घर के एड्रेस, मान कर लो कि जैसे हम घर का एड्रेस यूज करते हैं वह जगह को पहचानने के लिए, उसी तरह से वेबसाइट का एक ऑनलाइन एड्रेस होता है जिसको क्या कहा जाता है? डोमेन। है समझ में? जैसे रीता का घर है, कहाँ घर है रीता? बाईपास। तो अब इसका घर कहाँ पर है? बाईपास में है। तो वो इसका एड्रेस हुआ कि नहीं? तब नहीं से घर पहुंचेंगे। तो उसी तरह से अगर किसी का वेबसाइट ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले उससे क्या मांगे? उसका डोमेन। है ना? एक सिंपल वर्ड में, अगर वेबसाइट एक घर है, क्या बोले फिर से बोलो? अगर वेबसाइट का एक घर है तो डोमेन उसका क्या है? एड्रेस है। क्या बोले फिर से बोलो? अगर वेबसाइट एक घर है तो डोमेन क्या है उसका? एक। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ो। अब आ जाता है कि डोमेन कितने प्रकार के होते हैं सर। तो डोमेन जो होता है, पहले ये सब लोग सीख लो। डोमेन जो होता है ना बेटा, वो टोटल 4 प्रकार का होता है। सॉरी, 3 प्रकार का होता है। डोमेन कितने प्रकार का होता है कौन बताएगा? बोलो। 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है TLD, TLD। और दूसरा होता है CLD। और तीसरा होता है क्या? जेनरिक डोमेन। पहला होता है TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन, जो टॉप लेवल का डोमेन होता है। जैसे .in, .com, सॉरी .com, .org, ये सबको टॉप लेवल का डोमेन कहा जाता है। ये पूरा टॉप लेवल का डोमेन होता है। मतलब इसका वैल्यू पूरे वर्ल्ड में होता है। इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं बोलो? टॉप लेवल डोमेन। इसको बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन। दूसरा होता है CLD, कंट्री लेवल डोमेन। क्या होता है बोलो? कंट्री लेवल डोमेन। जैसे .in, .pk, .uk, ये सब क्या बोलते हैं बोलो? कंट्री लेवल डोमेन। और तीसरा होता है क्या? जेनरिक डोमेन। जैसे .online, .shop, ये सबको क्या बोलते हैं? जेनरिक डोमेन। ऐसे और बहुत टाइप का होता है। एक होता है गवर्नमेंट डोमेन, जैसे .nic आता है ना, NIC वाला खोलता है सब वेबसाइट, तो इसको बोलते हैं क्या चीज? जेनरिक, तुम्हारा गवर्नमेंट डोमेन। तो इतना नहीं जानकारी का जरूरत है, 3 को जानो पहले। टॉप लेवल डोमेन पूछता है कि टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, तो .com और .org को टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। .in, .uk को क्या बोलते हैं? कंट्री लेवल डोमेन। अब बाकी जो मंगना बुधना .online, .shop, .ai, .io, ये सब को बोलते हैं जेनरिक डोमेन, जेनरिक मेडिसिन। है ना? तो ये 3 प्रकार का डोमेन होता है। क्लियर यहाँ तक हुआ? डोमेन का जो होता है ना डोमेन एक होता है मेन डोमेन, एक होता है उसका सब ब्रांच डोमेन। मतलब उसका होता है
एक डोमेन होता है, उसका एक बेटवा होता है, सब बेटवन पुटवन होता है। तो डोमेन को कहा जाता है, जैसे मान के चलो कि हम एक डोमेन लिए, द फ्यूचर ट्रैक, द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन, ये मेरा डोमेन है। तो ये हो गया मेरा मेन डोमेन, और इस डोमेन से हम बहुत सारा सब डोमेन बना सकते हैं। एक डोमेन से बहुत सारा सब डोमेन बना सकते हैं। क्या बोले, फिर से बोलो। एक डोमेन से बहुत सारा सब डोमेन बना सकते हैं, और जो बहुत सारा सब डोमेन बनता है उसी को बोलते हैं, सॉरी, जो बहुत सारा डोमेन क्रिएट कर सकते हैं उसको बोलते हैं सब डोमेन। क्या बोलते हैं? सब डोमेन। जैसे मेन मेरा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? द फ्यूचर ट्रैक। तुमसे कोई पूछेगा कि तुम कहाँ पढ़ती हो, तो क्या बोलेगी? द फ्यूचर ट्रैक में। लेकिन सीख क्या रही है? डिजिटल मार्केटिंग। तो हम एक सब डोमेन बना देंगे, डीएम डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन। क्या बना देंगे? डीएम डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन। ये हो गया सब डोमेन। अब कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है तो ग्राफिक डिजाइनिंग डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन। कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स लॉन्च किए, वीडियो एडिटिंग डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन। इसको क्या बोलेंगे? सब डोमेन। क्या बोलेंगे? सब डोमेन। यहां तक क्लियर है? किसी को कंफ्यूजिंग है तो बोलो, अभी ये बोलो। किसी को कंफ्यूजिंग है तो बोलो। तुमको लोगों को पता है कि पूरे भारत में कितना % आदमी के पास वेबसाइट है? सुनेंगे ही तो हंसी लगेगा तुमको। 0.7%। मात्र भारत में 0.7% आदमी के पास वेबसाइट है। मतलब 100 बिजनेसमैन में एक के पास भी वेबसाइट नहीं है। 0.7%। ये रेशियो 2022-24 में बढ़ा है। तुम खोदो, तुम आप कहां से आते हैं? शक्ति मंदिर के आसपास इतना सारा दुकान है ना, 500 दुकान होगा। किसी का वेबसाइट है? किसी का नहीं, हम भी जानते हैं। तुम कहां से आती है रे? हीरापुर में 2-4 गो का होगा। तुम कहां से आती है? तुम लोग तो जानते ही नहीं है उधर होगा कि नहीं होगा। खोल के देखबे नहीं की होगी। तो नहीं रहता है। वो तो बड़ा बड़ा दुकान नहीं खोला, उसने मॉल खोला है। नहीं है तब। सिरनाथ मारवाली सब बोल रही है ना, वो सब 2 नंबर वाला पैसा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया सबको। डोमेन के बाद आता है होस्टिंग, यानी जगह। होस्टिंग किसे कहते हैं, समझो बढ़िया से। कहा जाता है कि होस्टिंग एक जगह है जिसको ऑनलाइन स्पेस भी बोलते हैं। कह रहा है कि होस्टिंग एक जगह है जिसको ऑनलाइन स्पेस होता है, जहां वेबसाइट के फाइल, इमेज और वीडियो को स्टोर करता है। मतलब कि अगर तुम्हारा कोई फाइल है, कोई फोटो है, ये मेरा वेबसाइट का देखो फोटो और फाइल है, ये कैसे ओपन हुआ? कैसे ओपन हुआ? ये ओपन कैसे हुआ? कहीं ना कहीं स्टोर होगा तब ने। तो ये जहां स्टोर हो रहा है, जैसे ये स्टोर हुआ, तो कैसे स्टोर हुआ? हम डाले होंगे। तो जहां पर आप ये फोटो वीडियोज को सब स्टोर करके रखते हो, उसे क्या बोलते हैं? होस्टिंग। क्या बोलते, बोलो? होस्टिंग। होस्टिंग कहते हैं। जैसे ये एक सर्वर पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो एक कंप्यूटर के जैसा ही होता है, जो 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट होता है। स्मार्ट सिलेबस क्या है? हाँ, सिलेबस क्या है आपका? हाँ, सिलेबस क्या है? हाँ, तो करवाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सब। हाँ, हम ऐसे नहीं ना बता पाएंगे, क्या क्या करना है सो पूछिए आपको। हाँ,
हाँ बोलिए। हाँ हाँ, 15,000 रुपये लगेगा सब मिला के। 15,000। हम्म। नहीं नहीं, वो 3 बार में आप करके दे सकते हैं, 5 बार में 3-3 हज़ार करके दे सकते हैं। लगभग वही 6 से 8 महीना कोर्स है। नहीं, 8 महीना लगेगा कम से कम। हाँ, 3,000 रुपया। हम्म। देखिए, जैसा आप कोर्स बोल रहे हैं, काट तो मैम आपको एड्रेस अभी व्हाट्सअप कर देगी। आप एक बार आकर विजिट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, उनको एड्रेस भेज दीजिए, है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे आपका फोन में फोटो स्टोर करता है, वैसे ही वेबसाइट पर डेटा को स्टोर करता है, उसे होस्टिंग बोलते हैं। यानी एक लाइन में बोला जाए तो होस्टिंग किसे कहते हैं? जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत? सिंपल वर्ड में, अगर वेबसाइट एक घर है, क्या बोले फिर बोलो, तो होस्टिंग घर का जमीन है। वेबसाइट एक घर है तो होस्टिंग घर का एक जमीन। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे आ जाओ। अब डोमेन होस्टिंग काम कैसे करता है? तो सबसे पहले, जब कोई पर्सन ब्राउजर में डोमेन को टाइप करता है, जैसे www.thefuturetech.in, ब्राउजर डोमेन को होस्टिंग से जोड़ देता है। जैसे तुम www.thefuturetrack.in लिखी और तुम्हारा होस्टिंग में जहां पर फाइल जमा है, दोनों में गया, कनेक्ट हो गया। जैसे कनेक्ट हुआ तो तीसरा प्रक्रिया क्या हुआ? तीसरा प्रक्रिया ये हुआ कि सर्वर से वेबसाइट का फाइल ओपन हो जाता है। सर्वर से वेबसाइट का फाइल क्या हो जाता है? और वो तुम्हारे स्क्रीन पर क्या कर देता है? डिस्प्ले हो जाता है। और अगर डिस्प्ले नहीं दिखाया तो वहां पर लिखा है 404 इरर, ये इरर बोलते हैं। जब सर्वर पर मौजूद डेटा, क्या बोले फिर से बोलो, सर्वर पर मौजूद डेटा, क्या बोले फिर से बोलो, सर्वर पर मौजूद डेटा अगर तुम्हारे कंप्यूटर यूआरएल टाइप करने से डिस्प्ले नहीं दिया, तो उस पर जो ईरर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं 404 ईरर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब आता है एक एग्जाम्पल में, रियल लाइफ एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ पढ़ो तो सबको। क्या लिखा है? घर का एड्रेस यानी डोमेन, घर का जमीन यानी सर्वर, और घर का सामान यानी वेबसाइट का इमेज, फाइल और कंटेंट। अब डोमेन को खरीदना पड़ता है बाबू। ऐसी मत सोचो कि डोमेन फ्री में मिलता है। डोमेन बहुत सारा कंपनी बेचता है, जैसे गोड आईडी, जैसे नेम चीप, गूगल डॉट, ये सब से खरीदा जाता है ना। और सर्वर भी जो है ना, वो तुमको क्या किया जाता है? खरीदा जाता है सर्वर। तो सर्वर भी बहुत प्रकार का होता है, वो हम आगे बताएंगे सर्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसको बताएंगे, है ना। और एक सिंपल में, डोमेन वेबसाइट का एड्रेस और सर्वर जहां पर डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये वाला नोट्स देखो बन गया है, इतना पढ़ा दिए, इसको हम देखो भेज देते हैं। हाँ, तुम लोग कौन ग्रुप में है? हम्म।
चलो, बिहार में किसका सरकार बन रहा है रे? हैं? कोई नहीं बोल रहा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार सरकार बन रहा है ना? हैं? हम्म। देखो, अब आ गया। वेबसाइट जो है ना, तीन जगह से बनता है। पहला कोडिंग से, दूसरा तुम्हारा बनता है सीएमएस से। तो वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर सिर्फ तुमको क्या करना है, कंटेंट को मैनेज करना है। कैसे फोटो डालेंगे, कैसे इमेज डालेंगे, बन गया वेबसाइट। तो इसी पर वेबसाइट बनता है। तो पहले वर्डप्रेस क्या है, पढ़ाने से पहले ये बता देते हैं कि वेबसाइट अगर तुम सीख जाते हो तो वेबसाइट सीखने के बाद भी तुम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, सिर्फ वेबसाइट बनाने सीखने के बाद। अब वेबसाइट बनाने से सीखने के पहले ये जानूं कि वेबसाइट बना, अगर हम बनाने सीख जाते हैं सर, तो कितना कमा सकते हैं? अंदाजा है तुम लोग को? नहीं। जब हम तुमको बताएं कि 100 आदमी में से एक आदमी का भी वेबसाइट नहीं है, तो पूरा मार्केट खाली है ना? खाली। यानी सबको वेबसाइट का जरूरत है। अरे कोई आगे बनाएगा या कोई पीछे बनाएगा, लेकिन जरूरत सबको है। बिना वेबसाइट का काम चलने वाला नहीं है। वेबसाइट का जरूरत सबको पड़ता है। अभी देखो इन लोगों को जरूरत पड़ा, देखो आए। नहीं, अगर ऑनलाइन आज के डेट में जो बिजनेस होगा या ऑनलाइन अपना मार्केट में अपना बिजनेस का प्रचार करेगा, उसका स्थिति डाउन होगा ही होगा। कस्टमर आपका सारा ऑनलाइन है और आप उसको ऑफलाइन खोज रहे हैं तो थोड़ी मिलेगा। तो ऑनलाइन वेबसाइट से पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है। हम तुमको दिखाते हैं निकाल के चैट जीपीटी से। देखो कितना सारा तरीका है जिससे तुम 25 तरीका बताया है। पहला तरीका है कि आप क्लाइंट का काम कर सकते हो, क्लाइंट का वेबसाइट बनाकर दे सकते हो। जैसे तुमको वेबसाइट बनाने आ गया, अब तुम क्या करो कि गूगल में जाओ। पहले हम कैसे करते थे सो बताते हैं। हाल का बात बता रहे हैं, हम जैसे करते थे 2021-22 में, वो तो तुम लोग कर ही नहीं पाएगा, वो बहुत टफ काम है। हम क्या करते थे पता है? रात को वेबसाइट बनाने के लिए सीखते थे और दिन को बैग निकाल के दुकानें दुकानें पूछने चलते थे, भैया वेबसाइट बनवाइएगा, भैया वेबसाइट बनवाइएगा, ऐसे करके पूछने चलते थे। ये बात बता रहे हम तुमको 2022 का, 21-22 का, लॉकडाउन का पीरियड का, कि हम दुकानें दुकानें पूछने चलते थे, वेबसाइट बनवाइएगा, वेबसाइट बनवाइएगा। जान तो कहाँ तक चल जाते थे हम हम हार्ड लास्ट गए कोडरमा तक बाइक से। एक एक दुकान में पूछने चलते थे, वेबसाइट बनाइएगा, और डेली 4,000 और 5,000 घर ले घुसते थे। 2,000 से तो कम कहीं ले घुसते थे, उतना काम उठाइए लेते थे। तो वो बहुत टफ है। ठीक है, दुकानदार ने पूछना, दुकानें दुकानें पूछना, और वही दुकानें दुकानें पूछने के चक्कर में हमको अच्छा बात करने भी आ गया। ठीक है, तो लेकिन वो मेहनत वाला काम है, वो छोड़ दो। तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जाओ और सबसे पहले टाइप करो
कि सब, अब तुम ये पहले सोचो कि किसको सबसे ज्यादा वेबसाइट की जरूरत है, सबसे ज्यादा किसको वेबसाइट की जरूरत है, ये पहले सोचो। सबसे ज्यादा जिसका वेबसाइट के बिना काम नहीं चल सकता है, कौन कौन है? कौन सा बिजनेस ओनर? सब तो बिजनेस है, गुपचुप बेच रहा है वो बिजनेस मैन है। इलेक्ट्रॉनिक वाला तुमसे वेबसाइट बनवाएगा? पंखा बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, हमको जरूरत नहीं, नहीं बनवाएगा। धनबाद में कई कपड़ा दुकान का वेबसाइट है, वो बुड़बक है, जाओ तो बात करने के लिए, कोई नहीं देखता है बेचारा, ऐसे बोलेगा, अपने चला रहा है लेकिन बोलेगा कोई नहीं देखता है। तुम मार्बल टाइल्स खरीदेगी वेबसाइट से कभी? इंफॉर्मेशन तो बोलेगा कि वो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से हो जाएगा। देखो सबसे ज्यादा जरूरत किसको, पहले उसके पास पहुंचो। जरूरत दो प्रकार का होता है बाबू, एक होता है जरूरतमंद, एक होता है जरूरत। तो जरूरतमंद किसे कहते हैं? जैसे भिखारी जरूरतमंद होता है, उसको मांगा है बाबा दे दे बाबू दे दे, तुम 5 रुपए थमा दे, मांगती है उससे, वो जरूरतमंद है। और एक होता है जरूरत, सुरेंद्र से मांगे, सुरेंद्र 2000 रुपया दो, काम है, तो हमको जरूरत है, हम इससे मांगे, बाद में ये क्या करेगा, हमसे वापस ले लेगा। तो जो जरूरतमंद है उसके पास जाना होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है? जो जिसका ऑफिस है, जिसका कोचिंग संस्थान है, जिसका ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकता है, जैसे स्कूल कॉलेज, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस, जैसे जो बेडिंग से रिलेटेड काम करता है, जिसका रेस्टोरेंट है, जिसका होटल है, जिसका रिसोर्ट है, आ रहा समझ में, जिसका हॉस्पिटल है, तो ये सब जगह पर तुमको पहले बात करना होगा। कौन को धनबाद में जो मॉल है किसका वेबसाइट है? जैसे प्रभातम मॉल, प्रभातम मॉल में तो बहुत ही सारा दुकान है, तो पार्टिकुलरली एक एक दुकान का वेबसाइट बनाना होगा। तो यहाँ से तुमको क्या करना है कि जैसे तुम लिखी रिसोर्ट इन रांची, देखो जितना भी रांची में रिसोर्ट है सब आ गया। ये तो डायरेक्ट देखो खुल जा रहा है। देख रहा है booking.com में ऑलरेडी है, ये सब वेबसाइट बना कर रखा होगा। इन खुलने, हाँ देखो है ना वेबसाइट, ऐसे क्लिक करो, देखो इसका वेबसाइट है, ये सब देखो इसका वेबसाइट है ना, देखो ये देखो वेबसाइट बना कर रखा है ना। तो जैसे लिखो स्कूल इन धनबाद, PRIVAT, प्राइवेट स्कूल इन धनबाद। तो प्राइवेट स्कूल जहाँ धनबाद में है सब में देखो, देखो ये सब प्राइवेट स्कूल है धनबाद में। देखो दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसका देखो वेबसाइट है, GPS मानस, ये सब देखो इसका वेबसाइट में, राइजिंग सन स्कूल, इससे बात करो, ये वेबसाइट बनवाएगा। इसका फोन नंबर भी नहीं दिया हुआ, धनबाद विकास विद्यालय, देखो इसका वेबसाइट नहीं, ये बनवाएगा वेबसाइट, यहीं पर है हाउसिंग कॉलोनी में धनबाद, वहीं से आया था कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी है वो धनबाद। इससे बात करो, ये देखो तुमसे वेबसाइट बनवा लेगा, तुरंत बनवा लेगा, कल इससे बात करना तो रीता, ये वेबसाइट बनवा लेगा। फिर देखो बेस्ट माइंड गुरु स्कूल, ये बनवा लेगा, देखो कारमल का है, धनबाद सिटी का है, कोयलांचल का है। देखो किड्स गार्डन, इसका वेबसाइट नहीं है, ये देखो तुमसे वेबसाइट बनवा लेगा। ये सबको जरूरत है वेबसाइट का। अब जैसे ये बोले कि आपका सर बच्चा कहाँ पढ़ता है, हमसे पूछे, तो हम बोले मेरा बच्चा तो GD गोयनका में पढ़ता है, तो क्या फैसिलिटी है, तो बोले जाइए ना उसका वेबसाइट पर देख लीजिए। अब ये जाके यहाँ पर लिखिए GD गोयनका धनबाद, GD गोयनका, GD
गोयनका धनबाद लिख के सर्च मारे, जैसे जीडी गोयनका लिख के सर्च मारे, देखो इसका सबसे पहले क्या आया, वेबसाइट आ गई। और तब नहीं इस पर पता चलेगा कि इसका क्या क्या इंफॉर्मेशन है ना। तो वेबसाइट ये लोग को जरूरत है। और सबसे ज्यादा देखना है तो तुम जस्ट डायल में आ जाओ, ये कमाने का तरीका सिखा रहे हैं। देखो ये सबको देखो वेबसाइट का जरूरत है, जैसे रिसोर्ट, होटल, ब्यूटी स्पा, होम डेकोर, एजुकेशन, रेंट हायर, हॉस्पिटल, कॉन्ट्रैक्टर, पेट शॉप, पीजी हॉस्पिटल, ये सबको देखो वेबसाइट का जरूरत है। ये सबसे बात करो, किसी से ही बात करो। अब तुम वेबसाइट का बोलेगा 10,000 तो नहीं बनवाएगा। कम रेट में काम कराओ, बनाएगा वेबसाइट, बनवाएगा वेबसाइट, है ना। तो पहला तरीका है कि तुम क्लाइंट का काम करके वेबसाइट से पैसा कमा सकते हो। किस काम को करके, क्लाइंट का काम। दूसरा है कि रिक्वायरिंग मेंटेनेंस प्लान, तुम क्या कर सकते हो कि बहुत सारा का वेबसाइट में क्या होता है ना, बग आता है, उसका वेबसाइट सही से नहीं चलता है, तो तुम उसका क्या कर सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कि जैसे सर आप इनका वेबसाइट बना हुआ है, लेकिन ये क्या किए, वेबसाइट बनाकर छोड़ दिए, कोई अपडेट उपडेट नहीं कर, इनको पास टाइम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सर आप अपना वेबसाइट का मेंटेनेंस का काम हमको दे दीजिए, हम आपका वेबसाइट का सारा मेंटेनेंस का काम करेंगे, समय समय पर फोटो अपलोड करेंगे, आपसे ऑफर के बारे में पूछेंगे, आपको ऑफर जो भी रहेगा वो ऑफर वगैरह हम डालते अपडेट करते रहेंगे। जैसे वेबसाइट बना लिए, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था, जो बना लिए कोई समझा बुझा पैसा निकाल लिया। इनको पता है कि वेबसाइट से बेनिफिट है, लेकिन ये वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है। तो ये क्या करेंगे कि हमको हायर कर लिए, हम इनका बग दूर पर कर दिए। और फिर क्या है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर तुम फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हो, अपना एजेंसी ओपन कर सकते हो, वेबसाइट फ्लिपिंग कर सकते हो, जैसे एसईओ का सर्विस दे सकते हो वेबसाइट पर। 7 सॉफ्टवेयर बना सकते हो, 7 सॉफ्टवेयर मतलब जैसे सीआरएम होता है, booking.com, ये सब जो है ना वो 7 सॉफ्टवेयर है, प्रीमियम थीम टेम्पलेट। और ऐसा बहुत सारा तरीका, देखो इतना इतना तरीका है जिससे तुम क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। लिख दो कन्वर्ट इनटू पीडीएफ। हम क्या कर रहे हैं कि इसका नोट्स बना दे रहे हैं, ये तुमको भेज दे रहे हैं ग्रुप में, आराम से इसको बैठ के घर में देख लेना कि वेबसाइट से कितने तरीके से तुम पैसा कमा सकते हो। हम तो ज्यादा नहीं कमाए होंगे, 5 लाख रुपए तो जरूर कमाए होंगे, सीखते सीखते 5 लाख रुपए कमाए थे। देखो बाबू, वो तुम्हारा लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। ऐसे तुम्हारा खर्चा तो है 1,000 रुपया, एक वेबसाइट बनाने में एक्सेस खर्चा 1,000 रुपया है, और तुम जितना अच्छा बात कर सकते हो उतना ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। एवरेज 2,500 3,000। ठीक है, जितना अच्छा बात करेगी उतना ज्यादा पैसा तुम निकाल सकते हो कस्टमर से। वो तुम्हारा बात करने पर डिपेंड करता है और वेबसाइट के फीचर पर डिपेंड करता है। कोई 50,000 का वेबसाइट होता है, कोई 5 लाख का वेबसाइट होता है, कोई 10,000 का वेबसाइट होता है, कोई 2,000 का वेबसाइट होता है। वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट में तुम्हारा फीचर क्या क्या है, फीचर के आधार पर डिपेंड करता है तुम्हारा वेबसाइट। अगर तुम्हारा वेबसाइट में बहुत सारा फीचर है तो वेबसाइट का तुम ज्यादा दाम ले सकती हो, फीचर कम है तो कम ले सकती हो। वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट का दाम कम से कम 2,500 रुपये, जिसमें 5 गो पेज रहेगा, सिंपल सा, है ना, सिंपल सा 5 गो पेज रहेगा, तो मिनिमम 2,500 रुपया बेसिक वेबसाइट का।
तुम अगर समझाने में सक्षम है तो तुम ज्यादा पैसा निकाल सकती हो, समझाने में सक्षम कम है तो कम पैसा निकाल सकती हो। सारा समझाने पर है। मेरे पास स्टूडेंट आता है, हम मार्केट में सारा ऐड मारते हैं 1500 में डीसी टेलीसी के, आज तक 1500 का कोई एडमिशन नहीं लिए। हाँ, मेरा मार्केट में देखो सब 1500 2000 ज्यादा प्रचार नहीं है, लेकिन एक को 15 को एडमिशन नहीं। सब देख के आता है 1500 वाला, लेकिन यहाँ लेते नहीं, उसको समझाते हैं। हाँ, फीचर बताते हैं। बहुत को बैठा होगा वो एग्जाम्पल में, क्या है। हाँ, है ना। समझ गए ना? हाँ, समझा ही नहीं। हाँ हाँ, तो ट्रेनिंग किसका दिया हुआ है? मेरा ट्रेनिंग दिया हुआ है। क्या रे रीता, रीता को भी ट्रेनिंग दिए हुए है। सारा खेला। मार्केटिंग का मतलब होता है जितना अच्छा तुमको समझाने आ जाए। एगो रीता पहले काम करती थी, वो क्या बेचती थी? क्रेडिट कार्ड। उसमें तो खाली झूठ बोलना पड़ता है। एक क्रेडिट कार्ड जो लेता है उसको मिनिमम 22% इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, मिनिमम। सही बोले रीता ने? अगर आप क्रेडिट कार्ड पैकेट में रखे हुए ना, तो भी आप उसका 22% चुका रहे हैं इंटरेस्ट। खाली क्रेडिट कार्ड लेके पैकेट में रख ले रहो, 22% इंटरेस्ट है उसका मिनिमम। मतलब 100 रुपया अगर तुम ली लोन बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, तो 22 रुपया तुमको इंटरेस्ट लगता है। लेकिन वो इस तरह से तुम्हारा लेगा ना कि तुमको पता नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा तुमको। तो वो बाकी चीज क्या चीज पर है? समझाने पर, कि कितना अच्छा तुम समझा पाते हो। जितना अच्छा समझाओगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। बिजनेस का तो यही रूल है। अब देखो, तो वर्डप्रेस क्या होता है अब जानते हैं। वर्डप्रेस के बारे में सबको भेज दिए हैं, पढ़ लेना। वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्या बोले? वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम वेबसाइट और ब्लॉग को इजीली बना सकते हैं। क्या बोले? फिर से बोलो। वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम वेबसाइट और ब्लॉग इजीली बना सकते हैं बिना कोडिंग सीखे। इससे हम डिजाइन, कंटेंट, इमेज करके प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसे वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग का सीखने का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी कोडिंग के आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर इमेज को ऐड कर करके क्या कर सकते हो? आप वेबसाइट बना सकते हो। फिर से बोलो तो सबको। वेबसाइट वर्डप्रेस एक, बोलो, वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम वेबसाइट और ब्लॉग इजीली बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। इसे हम डिजाइन, कंटेंट और इमेज डालकर प्रोफेशनल वेबसाइट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम कोचिंग, इंस्टीट्यूट, शॉप या बिजनेस के वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस में रेडीमेड टेम्पलेट और थीम होता है। मतलब मान के लो किसी कोचिंग का, किसी जिम का, किसी बिजनेसेस का वेबसाइट बना सकते हैं, तो वहां पर एक रेडीमेड थीम होता है। रेडीमेड समझती है सब कोई? रेडीमेड टेम्पलेट क्या होता है? बना बनाया डिजाइन। बने बनाए डिजाइन को क्या बोलते हैं? रेडीमेड टेम्पलेट। जैसे आज के डेट में रेडीमेड शर्ट, रेडीमेड पैंट लो, थोड़ा पर पहन लो। अब रेडीमेड मोमोज भी आता है। हाँ, मिलता है रिलायंस में, पैकेट में रहता है, जाओ पानी में डालो, उबल जाएगा, चटनी जोरो जिला इला खा लो, है ना? तो अगर हम कोचिंग, इंस्टीट्यूट के शॉप या वेबसाइट बनाते हैं तो वर्डप्रेस में रेडीमेड टेम्पलेट होता है जिसे हम वेबसाइट में कुछ घंटों में अब बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये देखो बनाया गया, मतलब टेम्पलेट को डालो, उसको एडिट कर लो, वेबसाइट बनकर रेडी हो गया। इतना आसान है वेबसाइट बनाना। ठीक है, और आगे आ जाओ। वेबसाइट में वर्डप्रेस का निर्माण किसने किया था? तो देखो,
वर्डप्रेस का जो निर्माण हुआ था वो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और किसने किया था? मैट मोलेन वेग और माइल लिटेन दोनों मिलकर किया था 2003 में। ये सब रीता गोतिया है, इसका नाम है मैट मुलेन वेग और माइक लिटिल। ये सब देखो, ये सब दोनों मिलके वेबसाइट वर्डप्रेस का निर्माण किया था, है ना? है ना? अब देखो वर्डप्रेस क्यों यूज करना चाहिए, क्या इसमें फायदा है। देखो दे दिया है यहाँ पर ही कि वाई वर्डप्रेस पॉपुलर। वर्डप्रेस पॉपुलर क्यों है, क्या फायदा है? तो इजी टू यूज, इजी टू यूज। पहले क्या कर रहा है कि कोडिंग के नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो जिला हिला के। दूसरा क्या है, थीम और प्लगइन के हिसाब से वेबसाइट बन जाएगा। वेबसाइट का डिजाइन और फीचर इजीली चेंज कर सकते हो थीम और प्लगइन से। जैसे मैगी के साथ क्या देता है, अगर मैगी के साथ मसाला नहीं देगा तो अच्छा लगेगा खाने में? तो पूरा जो वेबसाइट बनता है ना, वो थीम और प्लगइन पर बनता है। क्या चीज बनता है? थीम और प्लगइन पर। प्लगइन का मतलब होता है, प्लगइन का मतलब है मसाला, एक तरह का बोलो मसाला। मतलब वेबसाइट का सारा टेम्पलेट का सारा जो गुण होता है ना, वो किस में होता है? प्लगइन में होता है। तुम टेम्पलेट डाल भी दी और टेम्पलेट में अगर प्लगइन नहीं डालेगी तो उसका फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। है मेरा बात समझ में? क्या बोले? जैसे मैगी डाल दी, पानी में खोल रहा है और मसाला डालवे नहीं की तो आया स्वाद? नहीं नहीं। तो अगर तुम चाहती हो कि हमारा जो वेबसाइट बने, तो थीम और प्लगइन को मिलाकर बनता है। थीम और प्लगइन को क्या किया जाता है? मिलाकर बनता है। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, इसमें 1 रुपया तुम्हारा खर्चा नहीं है। सिक्योर एंड रिलायबल है ना? रेगुलर अपडेट के साथ सेफ रहता है। ये पूरा एकदम सिक्योर और सेफ रहता है। और इसमें आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हो। कैसा वेबसाइट बना सकते हो? मोबाइल फ्रेंडली। कैसा बना सकते हो? मोबाइल फ्रेंडली। ये कौन एडमिशन लिया है एनिमेशन में? कै बजे क्लास दी है? शाम में 4:30 बजे? 7:30 बजे सर बोले हैं? अब देखो टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है? सबसे पहला है कि वर्डप्रेस में सबसे पहले आता है wordpress.com। फ्री होस्टिंग मिलता है wordpress.com में, लिमिटेड कंट्रोल है लेकिन। दूसरा है wordpress.org, अपने होस्टिंग पर इंस्टॉल कर सकते हो, है ना? wordpress.com को ओपन करो। जैसे देखो ये wordpress.com है, www.wordpress.com। ये देखो wordpress.com है। यहाँ पर फ्री में तुम क्या कर सकते हो? अपना वेबसाइट बना सकते हो यहाँ पर, है ना? खाली डोमेन डालो और वेबसाइट बनाकर दे देगा। लेकिन इसमें क्या है कि लिमिट कंट्रोल रहेगा तुम्हारा। वर्डप्रेस ORG, जहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपने होस्टिंग में इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस को। नेक्स्ट दिया है कि व्हाट यू कैन क्रिएट ए विथ वर्डप्रेस। देखो किस किस टाइप का वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाया जाता है, वो चीज तुम्हारा देखो यहाँ पर दिखा रहा है। तो सबसे पहले दिखा रहा है कि आप किसी भी बिजनेस का वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी ब्लॉग का वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स का वेबसाइट बना सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, न्यूज वेबसाइट बना सकते हो, स्कूल कॉलेज का वेबसाइट बना सकते हो, है ना? एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि द फ्यूचर ट्रैक आपकी अपनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वेबसाइट वर्डप्रेस में बना सकते हो, जहां से आप स्टूडेंट कोर्स सिलेबस और कंटेंट डिटेल देख सकता है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है द फ्यूचर ट्रैक, और हम अपना वेबसाइट बना के वहां पर कोर्स कंटेंट सब डाल देंगे और अपना स्टूडेंट लोग देख सकता है ना?
बस इसमें इतना ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब एक चीज पहले सबको जान लो कि ये वाला नोट भेज दे रहे हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए तुम लोग खरीदना होगा क्या क्या चीज, डोमेन और होस्ट। अब आ जाते हैं डोमेन और होस्टिंग। उसके पहले एक और चैप्टर बोले थे, 3 चैप्टर हुआ ना, एक और पढ़ा देते हैं। मैसेज नहीं कर दी? अब देखो यहाँ पर दिए हैं एगो डिफिनेशन कि wordpress.com और wordpress.org में क्या अंतर होता है, इसको जान लो। wordpress.com और wordpress.org में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि wordpress.com क्या है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। wordpress.com एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम क्या कर सकते हैं, फ्री में वर्ड वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कंट्रोल होता है। जैसे योर नेम wordpress.com, जहां आप वर्डप्रेस में लिखकर यूआरएल जा सकते हो। फ्री में आपको यहाँ पर होस्टिंग मिलता है, बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, कोडिंग का नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड प्लगइन और थीम है, कस्टम डोमेन को यूज करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब फीचर दिया है। मतलब आप अगर यहाँ पर जाओ और यहाँ पर लिखो wordpress.com, जैसे इंटर मारोगे wordpress.com ओपन हो गया। हेलो, हाँ बोलिए।